तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुल्लू में बादल फटा और बादल फटने से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 2 पुल बह गए। इसके अलावा सड़कें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति हो चुकी है। एकदम से जानकारी के अनुसार सुबह करीब 4 बजे गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फट गया और इससे इलाके में 2 पटवार वृत्त में नुकसान पहुंचा है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि बादल फटने से 5 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं, जबकि 15 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि भूंतर गड़सा मनियार मार्ग पर भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त जो है वो रोड होते हुए देखे गए। बादल फटने से निजी और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है और ऐसे में बादल फटने से 2 पुल भी बह गए। मनीष ठाकुर हमारे संवाददाता कुल्लू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, इस समय क्या कुछ हालात कुल्लू में बने हुए हैं? अभी फिलहाल मौसम का क्या कुछ आलम है? बादल फटने के बाद किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं आप कुल्लू में? क्योंकि बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट बॉडीज के साथ साथ प्राइवेट बॉडीज को भी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल कमल, देखिए जो है कुल्लू जिला में बीती रात को गड़सा वैली में जो बादल फटने का मामला पेश आया था और उसके बाद वहां पर काफी नुकसान हुआ था। 5 मकान जो है वो बह गए हैं और 15 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। काफी नुकसान वहां पर हुआ और ऐसे में डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने भी जानकारी दी है और वहां पर जो प्रशासन की टीम है वो राहत बचाव कार्य के निकल गई है। जो स्थानीय विधायक बंजार के सुरेंद्र शौरी है वो भी मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य का जायजा उनकी ओर से लिया जा रहा है। विभाग की मशीनरी है जो बंद मार्गों को खोलने के लिए कार्य कर रही है और लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो गड़सा घाटी में किया जा रहा है, क्योंकि बादल फटने का मामला पेश आया था और काफी नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है। लगातार जो इस तरह मामले हैं वो यहाँ पर पेश आ रहे हैं। काफी नुकसान जो है बार बार घाटी के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है मनीष, बसंत बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल बादल फटा, 2 पुल बह गए, इतने क्या कमजोर ये पुल थे? ऐसे में ये तस्वीरें निंदनीय लगती है क्योंकि प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े होते हैं किस तरीके से आखिर निर्माण किया जाता है चीजों का। चलिए, बादल फटा, क्षति हुई, आपदा है, लेकिन पुल तक बह गए, आम आदमियों का क्या हुआ होगा? बिल्कुल बसंत, देखिए लगातार जो है कुल्लू जिला में बारिशों का दौर जारी था और इससे काफी नुकसान वो पूरे जिला भर में हुआ था, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, काफी नुकसान हो रहा था और जो मिट्टी है वो लगातार बारिशों से धंसनी शुरू हो गई है। ऐसे में पुल भी वहां बह गए हैं, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है, आंशिक रूप से कुछ घरों को नुकसान हुआ है। लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य है वो शुरू किया जाए और लोगों को जो नुकसान है उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन कुल्लू जिला में इतना अधिक नुकसान हुआ है कि जो सरकारी राहत दे रही है, जो मदद की जा रही है, वो काफी कम अपने आप में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो लगातार पुल बह रहे हैं, लोगों को परेशानियों का भी इससे सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काफी नुकसान है। जो आने जाने वाले रास्ते हैं वो भी इस पुल बहने से, सड़कें बहने से बंद हो गई है, क्योंकि गड़सा मनियार जो सड़क है वो पूरी बह गई है और विभाग की मशीनरी उसे खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन काफी नुकसान जो है वो घाटी में देखने को मिल रहा है। ठीक है मनीष, इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ नुकसान किस तरीके से बना है, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। वैली में पंचनाला में बादल फट गया है, भारी नुकसान देखने को मिला। इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। साइड में आपको जानकारी भी दे रहे हैं, बादल फटने से 5 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, 5 मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए और लोगों के आशियाने क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। 2 पुल बह गए, 2 पुल पूरी तरीके से बह गए। इतने कमजोर तरीके से शायद ये पुल बनाए गए थे ताकि किसी भी बाढ़ में बह जाए। क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। हालांकि आपदा है, लेकिन जब इस तरीके की गवर्नमेंट बॉडीज को नुकसान पहुंचता है तो कहीं ना कहीं ये सोचने को मजबूर करते हैं कि क्या गवर्नमेंट बॉडीज का निर्माण इतना कमजोर होता है। बादल फटने से 5 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।